हाय फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं कि बच्चों को पेट के बल लिटाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और उस समय हमें किन चीज़ों से सावधान रहना पड़ेगा, कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और बच्चों को पेट के बल लिटाने का सही टाइम क्या है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो मना करते हैं कि बच्चों को पेट के बल मत लिटाइए, और वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि उस समय हमारे बच्चे इतने मजबूत नहीं हुए रहते कि हम उन्हें पेट के बल लिटा पाएँ, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स जब आपके बच्चे 1.5 से 2 महीने के हो जाए तब आप उन्हें पेट के बल लिटाना शुरू करिए ना। ये तो समय की बात अगर हम कर ले कि कब से लिटाना चाहिए, तो 1.5 से 2 महीने के अगर हमारे बच्चे हो जाए उस समय आप उन्हें पेट के बल लिटाना शुरू करिए। फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर मैं बात करूं कि टमी टाइम, मतलब कि ये पेट के बल लिटाने को टमी टाइम भी कहते हैं, अगर मैं बात करूं कि टमी टाइम देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो फ़ायदा होता है, ये जो बच्चों का ये जो मांसपेशियां होता है गर्दन के पास की, ये मजबूत होता है। मतलब वो अपना गर्दन स्ट्रेट रखने, मतलब कि सीधा रखते हैं। जब हम उनको पेट के बल लिटाते हैं तो अपना गर्दन बिल्कुल सीधा रखते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे का जो भी ये मांसपेशियां है वो मजबूत होता है। फ्रेंड्स अगर मैं दूसरी बात कर लूँ कि क्या फ़ायदे हैं, तो दूसरा ये है कि बच्चों को पेट के बल लिटाने से बच्चे सरकना शुरू करते हैं ना। वो जो घुटने के बल जो चलते हैं वो बहुत जल्दी चलने लगते हैं। मतलब वैसे क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम उन्हें 1.5 से 2 महीने पे ही टमी टाइम देने लगे तो घुटने के बल अपना खिसकने वाला जो प्रयास है वो बहुत जल्दी करेंगे, और मतलब कि उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगी और बहुत जल्दी होगी सारी एक्टिविटी, जैसे कि घुटने के बल खिसकना या चलना, ये सारी चीज़ें आराम से जल्दी से हो जाएंगी। फ्रेंड्स अगर मैं तीसरी बात कर लूँ कि तीसरा फ़ायदा कौन सा है, तो तीसरा फ़ायदा ये है कि जो बच्चों का, बहुत लोगों का शिकायत होता है कि हमारे बच्चे का जो ये सर है पीछे का, ये चपटा हो रहा है ना। तो क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम हम अपने बच्चे को ऐसे मतलब लिटाए रहते हैं, तो उससे सर उनका वास्तव में चपटा होना ही है। तो फ्रेंड्स अगर आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार अगर आप टमी टाइम दे रहे हैं अपने बच्चे को, पेट के बल लिटा रहे हैं, तो जो ये शिकायत है सर चपटा होने वाली, ये दूर हो जाएगी। मतलब कुछ टाइम आप सीधा लिटाइए, फिर थोड़ी देर बाद आप टमी टाइम दे दीजिए, थोड़ा देर वो गोद में रह लिए, तो इससे क्या होगा कि उनका जो सर है वो चपटा नहीं होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है फ़ायदा वो ये है कि अगर आपका बच्चा है ना, आप उसको टमी टाइम दे रहे हैं, तो बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा गैस की समस्या होती है। छोटे बच्चों को तो और भी ज़्यादा होती है, मैंने खुद ही फील किया है, मेरे घर भी 2-2 3-3 बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, टमी टाइम देने से बच्चे के पेट पे दबाव पड़ता है ना, बच्चे के पेट पे दबाव पड़ता है, तो जो ये गैस वाली समस्या है वो बहुत जल्दी मतलब रिलीफ हो जाता है, उनको गैस नहीं बनता है, आराम से बच्चा टमी टाइम ले सकता है और फिर गैस भी नहीं बनेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो हमारा बच्चा है ना, वो टमी टाइम लेते समय बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि हाथ पैर फेंकता है, हाथ पैर मारता है, मतलब कि बहुत हैप्पी थोड़ा रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे क्या होता है कि बच्चा थोड़ी देर बाद थक जाता है। तो थकने के बाद आपको भी ये पता है कि थकने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर वो ठीक से ना सो पाएँ। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने बच्चे को दिन में 3 से 4 बार या 4 से 5 बार, मतलब मैक्सिमम 5 बार टमी टाइम दे रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका बच्चा थक जाएगा और थकने के बाद वो आराम से ईज़िली बहुत अच्छी नींद लेगा और बहुत अच्छे से फीडिंग भी कर पाएगा। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें तो ये थी कि टमी टाइम देने, मतलब कि पेट के बल लिटाने से फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर मैं ये बात कर लूँ कि पेट के बल लिटाते समय हमें किन चीज़ों की सावधानियाँ मतलब बरतनी पड़ेगी, किन चीज़ों से सावधान रहना पड़ेगा, तो आइए उसके बारे में फिर हम लोग आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हमारा छोटा बच्चा है ना, तो टमी टाइम देते समय सबसे पहली बात हमें ये ध्यान देनी है कि जब बच्चा हमारा 1.5 से 2 महीने का हो जाए तभी हम उसको टमी टाइम दें, मतलब उसके पहले टमी टाइम ना दें, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत ही कमज़ोर रहता है, अभी मजबूत नहीं हुआ रहता। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है कि आपको अपने बच्चे को टमी टाइम तभी देना है, जैसे कि आप सुलाने वाले हैं बच्चे को, तो सुलाने से आधे घंटे पहले ना, आधे घंटे या 40-45 मिनट पहले आप टमी टाइम दीजिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चा थक जाएगा और थक के बहुत अच्छी तरीके से सो जाएगा, काफ़ी लंबी नींद लेगा वो। फ्रेंड्स अगर मैं तीसरी बात कर लूँ कि तीसरे मतलब कि ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी है, तो आप टमी टाइम देते समय इन बातों का ख्याल रखें कि जैसे आप फीडिंग बच्चे को कराएं, तो फीडिंग कराने के जस्ट बाद आपको टमी टाइम नहीं देना है। उससे क्या होगा कि बच्चा जो अभी दूध पिया रहेगा वो उल्टी कर देगा, मतलब सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि पेट पे दबाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप इस बात का ख्याल रखें कि दूध पिलाने के कम से कम 1 घंटे बाद आप अपने बच्चे को टमी टाइम दें।
फ्रेंड्स, अगर मैं चौथी बात कर लूँ कि बच्चों को टमी टाइम देते समय आप किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो चौथा जो है वो ये है कि जब आप अपने बच्चे को टमी टाइम दें तो उस समय आप उसके पास प्रॉपर रहें ना। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को टमी टाइम दे रहे हैं, शुरू में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बच्चे रोने लगते हैं, तो आपको बच्चे को छोड़ के नहीं जाना, आपको बच्चे के पास ही रहना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है कि अगर आप अपने बच्चे को टमी टाइम दे रहे हैं शुरुआती दौर पे, तो आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार दें, और वो भी 1 से 2 मिनट दें, बहुत ज़्यादा ना दें। धीरे धीरे बच्चे की आदत पड़ जाएगी, बच्चे को खुद अच्छा लगने लगेगा, उसके बाद आप अपना जो टाइम है वो बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि बिस्तर मतलब बेड पे ही बच्चे को टमी टाइम देने लगते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने बच्चे को जो टमी टाइम दें तो नीचे चटाई बिछा दें या फिर कोई अच्छा सा कपड़ा बिछा दें साफ़ करके, वहाँ आप अपने बच्चे को टमी टाइम दें। और अगर आपके घर में मतलब आप सुबह के टाइम मतलब सुबह के समय अगर आप टमी टाइम देना चाहते हैं, पेट के बल लिटाना चाहते हैं, तो जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है अगर आप वहाँ लिटाएंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। मतलब आपका बच्चा विटामिन डी सूर्य की रोशनी भी ले लेगा और पेट के बल लेट के मतलब कि अपने मसल्स भी मजबूत कर लेगा। तो फ्रेंड्स, आप क्या करें कि अपने बच्चे को पेट के बल लिटाएं तो धूप में लिटाएं और सुबह के टाइम में लिटाएं, तो उससे क्या होगा, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, और बिस्तर पे बिल्कुल ना लिटाएं, आप चटाई पे लिटाएं, ठीक है। तो आपके बच्चे को दो फ़ायदे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक चीज़ भूल गई थी, सॉरी, मैं अभी उसको मतलब इसमें ज्वाइंट करना चाहती हूँ। वो ये है कि जब आपका बच्चा टमी टाइम लेगा, ये फ़ायदे में आता है, जब आपका बच्चा टमी टाइम लेगा तो वो गर्दन अपना इधर उधर मतलब हर तरफ करेगा, तो उसकी आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं फ्रेंड्स वो भी मजबूत होंगी, मतलब स्ट्रॉन्ग होंगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे को 1.5 से 2 महीना होने पे टमी टाइम ज़रूर दें, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सावधानियाँ भी मैंने बताई हैं, टाइम भी मैंने बताया है कि आप 2 से 3 मिनट शुरुआती दौर पे दें, दिन में 3 से 4 बार दें, और अपने बच्चे को 1.5 से 2 महीने के बाद ही टमी टाइम दें, पहले ना दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।